हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सैलड में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे खलीफा यूनिवर्सिटी जानिब से जो स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है 2023 के लिए तमाम तरह हमारे जो मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कि बेसिकली इस स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं। ठीक है, खलीफा यूनिवर्सिटी जो है ना, एक बहुत ही अमेजिंग यूनिवर्सिटी है यूएई में, अबू धाबी में, जो कि स्कॉलरशिप ऑफर करती है। ठीक है, तमाम तरह हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट को। और इसमें जो मंथली स्टाइपेंड है ना, वो यूएई की करेंसी के हिसाब से जो है वो 8,000 से 10,000 एईडी, यानी कि हमारे पाकिस्तान के जो है ना वो 4 लाख से 6 लाख बनते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही एक बड़ा अमाउंट है, जिसमें आपको किसी जॉब की भी ज़रूरत नहीं होती। तो बेसिकली इसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि बेसिकली इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है। अब ये जो है वो कंट्री जो है वो हमारा यूएई है, यानी कि अबू धाबी। और कोर्स लेवल जो है वो हमारा मास्टर्स, पीएचडी और डॉक्टर मेडिसन्स हैं। ठीक है, और एलिजिबल रीजन्स जो है वो सारे नेशनलिटीज़ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल कवरेज कहें तो ये फुली फंडेड है, जिसमें मंथली स्टाइपेंड जो है वो 8,000 से 10,000 एईडी दिया जाएगा। डेडलाइन जो है वो अप्लाई करने की 30 अप्रैल 2023। अभी आपके पास बहुत सारे दिन है इसमें अप्लाई करने के लिए, ज़रूर अप्लाई करें, एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये कुछ जो है वो खलीफा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ये फॉर मास्टर्स पीएचडी प्रोग्राम्स कवर्स। ये जो स्कॉलरशिप है आपकी क्या क्या चीज़ें कवर करेगी, उसमें आपका मंथली स्टाइपेंड हो गया। ठीक है, मास्टर वालों के लिए जो है वो 3,50,000 जो कि होंगे पाकिस्तानी, यानी कि 8,000 जो है वो मास्टर वालों के लिए मास्टर वालों को मिलेंगे। और बाकी जो मंथली स्टाइपेंड पीएचडी प्रोग्राम्स हैं उनको 10,000 एईडी उनकी करेंसी के हिसाब से, जो कि पाकिस्तान के बनेंगे 4,20,000। ठीक है, फुल ट्यूशन फ़ी आपकी इसमें कवर होगी, आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो गया। और उसके बाद सपोर्ट टू अटेंड इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस, तो जो भी इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस होंगी वो भी आपको जो है वो अटेंड करने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, ये कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने प्रिपेयर रखने हैं इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दी खलीफा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। आपकी अच्छी सी सीवी होनी चाहिए, डिटेल्ड सीवी, यानी कि जिसमें आपकी सारी चीज़ें हों। आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया, आपका प्रोफाइल हो गया। ठीक है, आपकी जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपके सर्टिफिकेट्स, आपके प्रोजेक्ट्स, यानी कि आपकी जितनी सीवी अच्छी होगी ना, स्ट्रॉन्ग होगी, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इसमें जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाए। उसके बाद आपकी जो है वो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आपके बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री की। ठीक है, उसके बाद आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूएई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर एप्लीकेंट्स दैट हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंस्टीट्यूट। ये आपके लिए नहीं है, जो कि पाकिस्तान में है उनके लिए नहीं है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, ये जो है वो 500 से 1,000 वर्ड्स का लिखना है। दो आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। उसके बाद जो है वो रिसर्च स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अपने 500 से 1,000 वर्ड्स का पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर सर्टिफिकेट, यानी कि आइल्स, टॉफिल या जो है वो ईएमसेट। ऑफिशियल टॉफिल स्कोर रिपोर्ट कैन बी सेंड डायरेक्टली बाय योर इंस्टीट्यूशन टू खलीफा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूजिंग द इंस्टीट्यूशनल टॉफिल कोड। अच्छा, ये जो आपका टेस्ट स्कोर है ना, ये आपके इंस्टीट्यूट से, यानी कि जहाँ पर आपने टेस्ट दिया है, वो डायरेक्टली सेंड करेंगे। ठीक है, ये उनका जो है वो टॉफिल का कोड है। उसके बाद आपके पास जीआरए भी टेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ऑफिशियल स्कोर रिपोर्ट कैन बी सेंड डायरेक्टली, ये भी जो है वो डायरेक्टली इनकी जीआरए, ये जो इंस्टीट्यूशनल जीआरए का कोड है, इस पे आपने भेजनी है आपकी जीआरए टेस्ट स्कोर। ठीक है, आपकी जो है वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल एप्लीकेंट हु रिजाइड इन द यूएई शुड आल्सो अपलोड ए क्लियर कॉपी ऑफ देयर वीज़ा, यूएई वीज़ा। ठीक है, फैमिली बुक, खुलासत अल कायद यूएई नेशनल एप्लीकेंट ओनली, वैलिड यूएई नेशनल, ये जो है वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, वैलिड यूएई नेशनल आईडी फॉर नेशनल इंटरनेशनल एप्लीकेंट हु करंटली रेजाइड इन दी यूएई। तो ये चीज़ें कुछ जो है वो आपके लिए नहीं है अगर आप यूएई में नहीं हैं। खलीफा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ये जो है वो मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए आपके पास बैचलर्स के रिलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो इनके सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई अगर रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपने जो है वो बैचलर किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो मिनिमम ऑफ 2 रेफरेंस रिकमेंडेशंस प्रोवाइड विया ऑनलाइन फॉर्म। आपके जो है वो 2 रिकमेंडेशंस लेटर होंगे, यानी कि आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और वो जो है वो ईमेल जाएगी आपके प्रोफेसर के पास, वो आपका जो है वो रिकमेंडेशन लेटर फिल करेगा। ठीक है,
उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 500 से 1000 वर्ड्स का रिसर्च स्टेटमेंट होना चाहिए आपके पास 500 से 1000 वर्ड्स का। एडमिशन इंटरव्यू आपका होगा। अप्लाई करने के लिए ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि मैं आपको बताता हूँ बेसिकली आपने कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप जो है वो रिलेवेंट अपनी फील्ड्स देख सकते हैं। कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज, ठीक है, ये डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के लिए है। उसके बाद ये इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये आप अपनी जो है वो फील्ड्स यहाँ से देख सकते हैं। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंसेज। तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने आपको बताया खलीफा यूनिवर्सिटी के हवाले से। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ku.ac.ae एडमिशन ग्रेजुएट एडमिशन, ठीक है, पोर्टल ये इनका ऑफिशियल है। अब यहाँ पर आने के बाद आपने करना क्या है, ये जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें तीन कैटेगरीज होंगी, ठीक है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स मेडिसिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से अप्लाई करेंगे। 30 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है। पूरी डिटेल जो है वो इसी में होगी। और उसके बाद जो ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि नॉन डॉक्टरल प्रोग्राम यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। तो मैं जो है वो मास्टर्स वालों के लिए कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपने कैसे अप्लाई करना है। यहाँ से आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड शो होगा, ठीक है, जिसमें आपने सिंपली जो है वो यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आपने ईमेल आईडी देनी है, अपना पासवर्ड एक लगाना है, कंफर्म पासवर्ड लगाना है, ठीक है। हाउ डिड यू शेयर अबाउट खलीफा यूनिवर्सिटी, आपने यहाँ से जो है वो करना है। कोई भी टिक करना है कि हमने जो है वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से देखा था। उसके बाद रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है वो एक OTP आएगा इस टाइप का। वो OTP आपने करना क्या है, यहाँ पर पुट करना है। पुट करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट होगा। आपने जो करना क्या है, आपने उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से करना है लॉगिन, ठीक है। तो मैं जो है वो अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। आपने जो है वो केयरफुली यहाँ से अकाउंट क्रिएट करना है और उसी पासवर्ड और अपने ईमेल से लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होगा। आपके पास दो कैटेगरीज हैं अगेन यहाँ पर, अप्लाई फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और अप्लाई फॉर द कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो मास्टर्स और PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से जो है वो मेडिसिन वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से अप्लाई करेंगे। अब मैं जो है वो अपना मास्टर वाला फॉर्म फिल करके आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपने करना क्या है। मैंने ये जो फॉर्म है ना ये पहले फिल करके रखा हुआ है ताकि आपको मैं जल्दी समझा सकूं। अब यहाँ पर आपने करना क्या, स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास कुछ ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगी जिसमें वही चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं कि आपने जो है वो सारी चीज़ें प्रिपेयर रखनी है। आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, और जिसके भी आगे स्टार लगा हुआ है वो चीज़ मैंडेटरी है, आपने एनी हाउ अपलोड करनी है। और डॉक्यूमेंट की जो साइज़ है PDF की वो होनी चाहिए 4 MB की। और आपके जो फोटोग्राफ्स है ना JPG में होने चाहिए जिसकी साइज़ जो है वो 2 MB से होनी लाजमी है, ठीक है। उसके बाद अगेन एक चीज़ यहाँ पर और कंफर्म करने के लिए आपको बताऊँ कि आपके जो रिकमेंडेशन लेटर है वो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं और उस प्रोफेसर के साथ प्रोफेसर के पास वो ईमेल जाएगी और वो जो है वो आपको वहाँ से रिकमेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सेक्शन 1 है जिसमें वही डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी डिटेल CV होगी, आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेशनल सर्टिफिकेट यानी कि आइल्स या IBT या टॉफिल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका GRE टेस्ट स्कोर और आपका पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ्स, ठीक है, कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट। ये जो है वो आपके लिए नहीं है, जिनके आगे रेड लाइन्स है ना ये लिखा हुआ फॉर UAE नेशनल्स ओनली, तो ये चीज़ें आपने अपलोड नहीं करनी। स्पॉन्सरशिप लेटर कोई है तो आप इसमें अपलोड कर दें, अगर अदरवाइज छोड़ दें इसको। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर कोई है तो यहाँ से अपलोड करें, अदरवाइज छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपने लिखना है 5 से 1000 वर्ड्स का। उसके बाद ये जो है वो सेक्शन 2 है जिसमें जो है वो लिखा है कि मास्टर डिग्री एप्लीकेंट्स हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन एडिशन टू द डॉक्यूमेंट लिस्टेड इन दी सेक्शन 1। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने के बाद जो मास्टर के कैंडिडेट्स हैं वो ये भी अपलोड करेंगे, यानी कि बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट और लेटर कन्फर्मेशन ग्रेजुएशन डेट। आपकी बैचलर डिग्री या आपके पास लेटर होना चाहिए जिस पे लिखा हो कि आपकी ग्रेजुएशन कब होगी, ठीक है, डेट उस पर मैंशन हो। उसके बाद सेकंड जो है वो बैचलर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट शोइंग द ग्रेडिंग स्केल यूज्ड बाय द अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ये जो है वो UAE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर द बैचलर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट ओनली इफ़ यू हैव ग्रेजुएट फ्राम, अगर आपने जो है वो UAE के किसी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन की है तो आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, लेकिन ये आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है तो। सेक्शन 3 ये जो है वो PhD डिग्री एप्लीकेंट हु हैव सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन एडिशन टू देयर
डॉक्यूमेंट लिस्टेड इन सेक्शन 1। पीएचडी वाले ये भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उसके साथ ये भी अपलोड करेंगे, जिसमें अगेन आपकी बैचलर डिग्री होगी, ठीक है, यानी कि उसकी कॉपी और सॉरी उसका स्कैन, और उसके बाद अगर आपकी बैचलर डिग्री नहीं है तो कंफर्मेशन के लिए कोई लेटर वगैरह, और आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए, ठीक है, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट या जो है वो लेटर कन्फर्मिंग ग्रेजुएशन डेट, मास्टर डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट्स, और ये इक्विवेलेंसी आपके लिए नहीं है, ठीक है। रिसर्च स्टेटमेंट 500 से 1000 वर्ड्स का। उसके बाद जो है वो जनरल पब्लिकेशंस अगर आपकी कोई है तो वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है, अदरवाइज छोड़ दें, ठीक है। और इसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं वो भी आप पढ़ लें कि प्लीज़ नोट दैट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विथ स्टार, यानी कि जिनके भी आगे स्टार है वो आपने मैंडेटरी फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेड एप्लीकेंट विल बी आस्क्ड टू सबमिट देयर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बिफोर दे रजिस्टर फॉर क्लासेस। All the official documents received after the acceptance are the property of Khalifa University of Science and Technology and will not be returned। तो जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी उनसे पहले पहले आपने जितने भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने जमा करवाने हैं, और एक बार अगर आपने जमा करवा दिए तो वो आपको रिटर्न नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपने कैसे अप्लाई करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड शो होगा। अब यहाँ पर आपने जो है वो फॉल 2023 सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने करना है नेशनलिटी अपनी चूज़ पाकिस्तान, और यहाँ से आपने डिग्री टाइप कौन सी है आपकी वो आपने चूज़ करना है। बेसिकली यहाँ पर आप एक ही में अप्लाई कर सकते हैं, उस वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर शो होता है बायकात। मैंने जो है वो पहले एक फॉर्म फिल करके रखा हुआ है ना, उस वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रहा। डिग्री प्रोग्राम्स में यहाँ पर आपने जो है वो कौन सा है वो आपने लिखना है। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी क्या है वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली उसमें ये वाली इन्फॉर्मेशन थी। अब ये मैंने पहले से फॉर्म फिल किया है, देखें डिग्री प्रोग्राम्स में आपका जो भी है एमएससी कंप्यूटर साइंस में किया या जो है वो आपका बैचलर यानी कि किस में किया वो आपने यहाँ पर बताना है। नेशनलिटी आपकी क्या है, और डिग्री टाइम में आपने मास्टर्स लिखना है, मोड ऑफ स्टडी में आपने फुल टाइम लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पर शो होंगी क्योंकि मैंने पहले से ये फॉर्म फिल करके रखा था। अब यहाँ पर देखें ये जो है वो जिसके आगे ग्रीन टिक है ना, इट मीन्स कि मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं, आपने ऐड करनी है। जब ऐड करेंगे तो ये टिक आएगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज सबमिट नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है वो फर्स्ट ये सेक्शन जो है वो ये आपकी एप्लीकेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन है एज पर पासपोर्ट डिटेल। तो जो भी आपके पासपोर्ट पे जो डिटेल है ना, उसी डिटेल को फॉलो करते आपने अपना ये फॉर्म फिल करना है। आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके ग्रैंडफादर का नाम, आपकी फैमिली नेम आपका क्या है वो आपने बताना है। नेटिव लैंग्वेज आपकी कौन सी है, इंग्लिश है, अरबिक है, अगर कोई और है तो अदर पे क्लिक करके आपने यहाँ पर लिखनी है कि कौन सी है। उसके बाद यहाँ पर आपने नो टिक करना है, ठीक है, क्योंकि आप पहले कभी भी जो है वो अप्लाई नहीं किया या आप रिजेक्टेड नहीं हुए। अगर आपने किया है अप्लाई और रिजेक्टेड हुए हैं तो आप उसकी डिटेल दे सकते हैं, अदरवाइज इसको नो करें, ठीक है। और यहाँ पर भी नो करें। व्हेन यू प्रीवियसली स्टूडेंट स्टाफ एट खलीफा यूनिवर्सिटी आपने नो करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी बतानी है, ठीक है। यहाँ पर जिसके रेड आइकन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये डेट शो होगी, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बतानी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी जेंडर चूज़ करनी है और मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड है, सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं, तो वो आपने बताना है। ये आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपने अपनी एड्रेस बतानी है, ठीक है, और दूसरी एड्रेस बतानी है अगर आपके पास है। सिटी आपका कौन सा है, आपका कंट्री कौन सा है, जिप कोड आपने बताना है, ठीक है। मोबाइल नंबर आपने यहाँ से पाकिस्तान चूज़ करके आपने 3 मोबाइल नंबर देने हैं, सॉरी 2 मोबाइल नंबर देने हैं। अगर कोई आपका फ़ोन नंबर है, होम फ़ोन नंबर, वो आपने यहाँ पर देना है, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड सेक्शन है, ये है आपका नेशनलिटी यानी कि रेजिडेंसी डिटेल्स, जिसमें आपने अपना पासपोर्ट नंबर बताना है, आपके पासपोर्ट की इशू डेट, आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आपने बतानी है, ठीक है। कंट्री ऑफ बर्थ आपका कौन सा है, कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस हमारा पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लिखेंगे यहाँ पर। नेशनल आईडी आपकी यानी कि आपका CNS नंबर वो आपने यहाँ पर बताना है। रीज़न फॉर नॉट हैविंग एमरेट्स ID तो यहाँ पर आपने चूज़ करना है, आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद स्पेशल नीड्स है, पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन, यहाँ पर अगर कोई है तो आप वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, कोई केस है तो। उसके बाद आपने सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है,
जिसमें ये जो है वो हाई स्कूल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपने यहाँ पर पाकिस्तानी बोर्ड चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद स्कूल का नाम और यहाँ से जो है वो आपने बताना है कि एवरेज हमारा जो ग्रेड होता है या जो लेटर वगैरह सॉरी आपका जो CGPA वगैरह होता है वो आपने स्कूल का बताना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर CGPA लिख लिया आउट ऑफ 4। अब यहाँ पर मार्क्स भी लिख सकते हैं अपने। उसके बाद जो है वो इंग्लिश प्रोफेंसी, डू यू हैव इंग्लिश प्रोफेंसी स्कोर, तो आपने यहाँ से जो है वो यस करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर टेस्ट टाइप आपकी कौन सी है, आइल्स है, टॉफिल है या कोई और है, ठीक है। तो जो भी आपने दी है वो आपने यहाँ से चूज़ करनी है। उसके बाद आपका स्कोर क्या था, 6 बैंड, 6.5 या 7 बैंड, वो आपने बताना है। उसके बाद कब दी थी टेस्ट, वो आपने डेट बतानी है। उसके बाद ये आपका जो है वो GRA यानी कि ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्ज़ाम, उसकी डिटेल है, आपने यहाँ पर यस करना है, ठीक है। अगर कोई बुकड है यानी कि आपने अब देंगे तो वो आप जो है वो यहाँ से नो करके बुकड की डेट भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपने दे दी है तो यहाँ पर वर्बल की मार्क्स कितनी है, क्वांटिटेटिव मार्क्स कितनी है, एनालिटिकल की कितनी है और कब दी थी GRA टेस्ट, वो आपने यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशंस है वो आपने बताना है। यहाँ से सिंपली ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने और यहाँ से जो है वो डिग्री टाइप में आपने अपनी जो है वो बैचलर्स मास्टर्स जो भी हैं आपकी एजुकेशन वो आप सिलेक्ट करते जाएंगे। यहाँ से जो है वो डिग्री मेजर नेम, ठीक है, किस में आपने किया है वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद आपका कंट्री और अवार्डिंग इंस्टीट्यूट आपका कौन सा है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो यहाँ से यूनिवर्सिटी का नाम चूज़ करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद ग्रेड टाइप आपका CGPA सिस्टम था या एवरेज या क्लासिफिकेशन, हमारा CGPA होता है तो यहाँ पर CGPA आप लिखेंगे, ठीक है। आपने जो है वो आउट ऑफ 4 में कितनी उठाई है वो आपने यहाँ पर बतानी है। ग्रेजुएशन की डेट कौन सी है वो आपने बतानी है। अगर कोई आपका मेजर है तो वो आपने यहाँ पर लिखना है और कोई और यूनिवर्सिटी है इनमें से अगर नहीं है कोई और है तो वो उसका आपने यहाँ से नाम लिखना है। उसके बाद आपने सिंपली सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा हम इसमें थे, ठीक है। अब ये जो है वो आपका एकेडमिक वाला सेक्शन था जिसमें आपने 1 बाय 1 अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है। अब यहाँ से जो है वो ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको ले भी कर सकते हैं, अगर देना चाहें तो दे भी सकते हैं। व्हाट इज़ योर इंटरेस्टेड एरिया ऑफ रिसर्च, ये स्पेशली जो PhD के कैंडिडेट्स हैं ना वो लिख सकते हैं, मास्टर्स वाले भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो PhD के कैंडिडेट्स हैं उनको ये रिकमेंड करते हैं कि ये यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो इज़ देयर एनी स्पेसिफिक फैकल्टी मेंबर ऑफ एट खलीफा यूनिवर्सिटी यू विश टू कोलैबोरेट विथ, प्लीज़ लिस्ट देयर फुल नेम। अगर कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा फैकल्टी मेंबर जो कि आप जानते हैं और उससे कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो उसका फुल नेम यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हैव यू कॉन्टेक्टेड द फैकल्टी स्पेसिफाइड अबो, अगर आप यहाँ पर नाम लिखते हैं, अगर उसका जो है वो उससे आपने कांटेक्ट किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपका हो गया एजुकेशन वाला, ठीक है, यानी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाला। उसके बाद स्कॉलरशिप फीस और एम्प्लॉयमेंट्स डिटेल है, ये आपने यहाँ से जो है वो चूज़ करना है। मास्टर्स रिसर्च स्कॉलरशिप वाला जो सेक्शन है इसमें आपने ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, मास्टर रिसर्च टीचिंग स्कॉलरशिप। उसके बाद ये जो है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन नेम ये आपने लीव कर देना, ठीक है। ये आपका वर्क एक्सपीरियंस है, यहाँ पर कोई भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस करके उसकी सारी डिटेल देंगे, ठीक है। डू यू हैव एनी प्रियर एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, तो आपने अगर है तो कोई यस करेंगे और यहाँ पर यस करेंगे, ठीक है। और यहाँ से ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप सिंपली जॉब टाइटल आपका क्या था, करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हैं तो यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एम्प्लॉयमेंट डेट फ्रॉम, यानी कि कब से आप कर रहे हैं जॉब। उसके बाद आपने सेव पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये था आपका जो है वो एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस, यानी कि आपका सॉरी वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, अब यहाँ पर जो है वो आपने बताना है, ये देखें पढ़ लें पहले। प्लीज़ नोट दैट द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी एंड सब्जेक्ट टू द चार्ज, फॉर मोर डिटेल प्लीज़ विजिट खलीफा यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अच्छा, यहाँ पर आप पहले विजिट कर लें कि अवेलेबिलिटी है और उनकी चार्जेस वगैरह क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख लें, उसके बाद ही यहाँ पर जो है वो आप टिक करें। डू यू नीड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन, अगर आप येस करते हैं तो पहले यहाँ से चेक ज़रूर करें, ठीक है। डू यू नीड ट्रांसपोर्टेशन, आप यहाँ से येस करेंगे या नो करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो है वो आपका रेफरेंस वाला सेक्शन है जिसमें आपने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके रेफरेंस का नाम और रेफरी की ईमेल एड्रेस, ठीक है, उनका फ़ोन नंबर, उनकी जो है वो एडिशनल डिटेल्स में यानी कि यूनिवर्सिटी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है वो आपने बताना है और यहाँ पर सिंपली सेव करना है, ठीक है। 2 रेफरेंस आपने देने हैं।
उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो है वो आपका लास्ट सेक्शन है जिसमें आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। एक बार आप ये जो रेड लाइंस में जितनी चीज़ें लिखी हुई है इसको आप एक बार अच्छी तरह से रीड कर लें। रिक्वायर्ड अटैचमेंट और डिटेल करिकुलम्स यानी कि CV आपका हो गया, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हो गए हैं, ठीक है, आपका वैलिड पासपोर्ट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ हो गया अप्रोक्सीमेटली 500 से 1000 वर्ड्स का, आपका लैंग्वेज टेस्ट का हो गया, ठीक है, GRE आपकी हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपने 1 बाय 1 जो है वो अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ से ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपने सिंपली प्रोसीड टू सबमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये था जो है वो स्पेसिफिक खलीफा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का तरीक़ेकार जो कि मैंने आपको बताया, और आई होप कि वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।